Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All student most welcome to this new video class video 5 sequences and series में बहुत बहुत खुश आमदीद। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि इससे पहले वीडियो नंबर 4 में हम जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं आपसे एक नज़र हम उस पर डालेंगे और आज की इस क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं एक नज़र उस पर डालकर उसके बाद फिर क्वेश्चन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये स्टूडेंट एक नज़र देख लें कि किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने थे। हमने पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट सॉल्व किए थे, लेकिन आपको याद आ गया होगा और इसके लिए 3 फार्मूले इस्तेमाल किए गए थे। इस पर तफसीली गुफ्तगू की हमने वीडियो नंबर 4 में। उसके बाद देखिए अब आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस करना चाहते हैं। उसके क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें n की वैल्यू बतानी है, जबकि यहाँ पे ऑड और इवन नंबर्स का रेशो n टर्म्स का 0.95 है, सम का रेशो कैसे सॉल्व होगा आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 भी डिस्कस किया जाएगा। 3 सवालात का ग्रुप बनाया और अगर दामन वक्त में गुंजाइश रही तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ भी जा सकते हैं इस डेट के लिए। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया होगा। 1 + 3 + 5 प्लस सो ऑन टू n टर्म्स, क्या लिखा हुआ है, टू n टर्म्स अपॉन 2 + 4 + 6 टू n टर्म्स इज इक्वल टू 0.95। यानी यहाँ पर ऊपर ऑड नंबर की सीरीज चल रही है n टर्म्स की और नीचे इवन नंबर की सीरीज चल रही है n टर्म्स की, और इन दोनों अर्थमेटिक सीरीज का रेशो जो है, सम का रेशो 0.95 है। तो फिर क्या, फिर मालूम करें कि बताइए n की वैल्यू क्या होगी। यानी ऑड और इवन सीरीज के रेशो का सम का रेशो अगर 0.95 हो तो कितनी टर्म्स जो है वो ली गई होंगी इसके अंदर। ऑड की कितनी टर्म्स होंगी, इवन ऑड की जितनी भी टर्म्स होंगी जाहिर सी बात है उतनी ही इवन की टर्म्स होंगी। तो हमें एन कैलकुलेट करना है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, आइए स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं आपके सामने। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 में एक दफ़ा फिर ओके सॉल्व। देखिए सॉल्व करने का कायदा क्या होगा, इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। सॉल्व किया, आपने हेडिंग डाली और यहाँ पे मैं जो है कलर थोड़ा सा डार्क कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। यस ओके आई। लेकिन सॉल्व में क्या करना है, दो सीरीज आपके सामने मौजूद है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली ऑड सीरीज़ को पिक करेंगे, उसकी एन टर्म्स का सम निकालेंगे। उसके बाद नीचे जो इवन सीरीज़ है, इवन टर्म्स की सीरीज़, उसे पिक करेंगे और उसकी एन टर्म्स का सम निकाल लेंगे। जब ये सम निकल आएंगे तो दोनों के सम्स को इस इक्वेशन में पुट करके एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। यानी इसको आप नाम दे दीजिए, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो पहले स्टूडेंट क्या करना है आपने बताइए, कंसीडर, जी बोले, कंसीडर किसे कंसीडर करना है, हमें कंसीडर करना है ऑड सीरीज़ को। कंसीडर ऑड सीरीज, ऑड सीरीज देखें क्या है इसमें, तवज्जो है, वो है 1 + 3 + 5 + सोन, और कितनी टर्म्स है इसमें, 2n टर्म्स। याद रहे कि n टर्म्स है, इनकी वैल्यू हमें नहीं पता जो हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले चूंकि प्लस हो रही है में, तो ये बात तो अंडरस्टूड बात है कि इसको सम अप करना है। तो इसका जो है सम कैलकुलेट करने के लिए आपको जाहिर सी बात है फिर डेटा बनाना पड़ेगा। याद है स्टूडेंट क्या था डेटा, ए कौन है इसमें बताइए, व्हाट इज़ ए। तो आप जानते हैं जो फर्स्ट टर्म है वो ए कहलाती है। तो ए कौन है यहाँ पे बोलिए, 1। कॉमन डिफरेंस कैसे लेते हैं याद होगा आपको, कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। ये 3 जो है सेकंड टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है उसको ए से भी शो करते हैं और फर्स्ट टर्म को T1 की अलामत से भी शो किया जाता है। तो T2 है 3 माइनस T1 है 1। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके ठीक, उसके बाद देखिए क्या होगा, तवज्जो, यस। फिर देखें एन की जगह क्या होगा बोलें, एन की जगह तो एन ही रहेगा, एन हमें मालूम नहीं और हमें सम मालूम करना है, सम ऑफ एन टर्म्स। ओके, उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग सम टू एन टर्म फार्मूला। या कि याद करें वो फार्मूला क्या था, बाय यूजिंग सम टू एन टर्म फार्मूला, बाय यूजिंग सम टू
एन ट्रम्स फार्मूला, एन ट्रम्स को जमा करने का फार्मूला वो क्या था, वो फार्मूले दो थे, लेकिन यहाँ पे हमने पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें कॉमन डिफरेंस डी इन्वॉल्व होता है। कौन सा स्टूडेंट? एस एन इज इक्वल टू एस, वो था एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन। दिस इज द फार्मूला। इस फार्मूले को हम ए का नाम, उसको हमने कोई नाम दिया, वन का नाम दिया है, तो ठीक है, ओके, इस फार्मूले को ए का नाम दिया। आइए स्टूडेंट देखें अब क्या होगा, कीमतें पुट करें। यस, क्या वैल्यूज होंगी इसमें, तवज्जो है। सम टू एन ट्रम इज इक्वल टू, एन की जगह तो एन ही रहेगा क्योंकि एन तो पता नहीं, एन अपॉन टू इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाई ए। व्हाट इज ए? यू कैन सी ए है वन, प्लस एन माइनस वन डी, फिर एन की जगह एन ही रहेगा, मालूम नहीं। और कॉमन डिफरेंस डी अभी अभी आपने निकाला है, कॉमन डिफरेंस डी क्या निकाला है? कॉमन डिफरेंस डी टू, और नंबर की सीरीज में कॉमन डिफरेंस टू होता है। ओके आइए देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑड नंबर्स हैं। अच्छा देखिए, इसमें एक फ़र्क के लिए क्या करते हैं, एन की जगह यहाँ पे ओ लगा देते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो हम डिस्कस बीच में करते जाएंगे, जेट के लिए सारी बातों को शुरू में एक साथ बयान करना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए समझने में, मैं समझती हूँ शायद दुश्वारी होती है, लिहाजा हम एन लिखने के बजाय यहाँ ओ लिखें। हमें पता है कि एन टर्म्स का सम हम निकाल रहे हैं, लेकिन चूंकि ऑड सीरीज है इसलिए ऑड सीरीज ओ से स्टार्ट होती है, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगा रहे हैं? ओ लगा रहे हैं। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा किया, नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, एन अपॉन टू। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, टू वन ज़ा टू, प्लस यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को, तो ये टू जो है पहले किससे मल्टीप्लाई होगा बोले? एन से, उसके बाद ये टू मल्टीप्लाई होगा माइनस वन से। देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, टू एन से मल्टीप्लाई हो गया टू एन माइनस टू वन ज़ा टू। आप चाहें तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है। सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट क्या करेंगे, एन अपॉन टू, यस, प्लस का टू और माइनस का टू विल बी कैंसिल आउट, यू कैन सी हियर, प्लस टू और माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा सिर्फ टू एन, तो यहाँ बचेगा टू एन, तो इसकी जगह लिख देंगे टू एन। अब देखिए कोई कटिंग हो रही है तो यू कैन सी एक कटिंग और हो रही है, अपॉन वाला टू पर वाले टू से साफ हो जाएगा, और यहाँ एन एन से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा स्टूडेंट? एन स्क्वायर। यस, क्या हो जाएगा यहाँ पर? एन स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ एन टर्म्स इस एन एन से मल्टीप्लाई हो गया, एन स्क्वायर हो गया, तो सम ऑफ ऑड नंबर जो है हासिल हो चुका है। स्टूडेंट इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर टू का, क्योंकि वन आप ऊपर बना चुके थे, जेट के लिए इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दें। ये आपने सम निकाल लिया ऑड टर्म्स का, एन हमें पता नहीं, अब हम सम ऑफ इवन नंबर जो हैं उनका सम निकालेंगे, इवन टर्म्स का। तो उसके लिए हेडिंग क्या होगी हमारी, बोलिए। यहाँ पे हेडिंग डालने पर सम ऑफ इवन नंबर। अब मैं यहाँ एस ई इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। दोबारा एस एन चाहिए हमें, दोबारा क्या मालूम करना है, एन टर्म्स का सम चाहिए, लेकिन चूंकि इवन टर्म्स है तो एन की जगह हम ई इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, दुश्वारी हो रही है तो दोबारा एस एन लिखें, कोई मसला नहीं। तो कंसीडर, किसे कंसीडर करेंगे स्टूडेंट? इवन टर्म्स को, जो दी हुई थी, देखिए ऊपर कहाँ पर है इवन टर्म्स, ये आपको नजर आ रही है, ये इवन टर्म्स को आप कंसीडर करना है। टू प्लस फोर प्लस सिक्स, इसका सम हम निकालेंगे एन टर्म्स का, तो टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस सो और प्लस टू एन, बल्कि प्लस डालने की जरूरत नहीं है, टू एन टर्म्स लिखना है, टू एन टर्म्स। ओके आ जाओ भाई, टू एन टर्म्स। ओके सही। आप बताइए इसमें ए कौन है, तो आप यू कैन सी कि ए इज़ टू है, तो ए की जगह स्टूडेंट क्या आ जाएगा, बोलें ए इज इक्वल टू टू। व्हाट इज़ कॉमन डिफरेंस? तो कॉमन डिफरेंस निकालने का कायदा आपको पता है, टी टू माइनस टी वन होता है, तो सेकेंड टर्म है फोर माइनस फर्स्ट टर्म है टू, फोर में से टू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू, कॉमन डिफरेंस आ गया टू। एन की जगह ही नहीं रहेगा, एन की जगह एन ही रहेगा, और आपको सम टू एन टर्म मालूम करना है, लेकिन इस सम को हम एस एन के बजाय एस ई की अलामत से शो करेंगे, क्योंकि एन टर्म्स तो हैं कौन सी है, इवन है, इसलिए एस ई लिख सकते हैं। ओके, और बाय यूजिंग सम टू एन टर्म फार्मूला वही होगा जब भी डिस्कस किया था, क्या सम टू एन टर्म फार्मूला, क्या एन अपॉन टू, और उसके साथ है स्टूडेंट क्या, टू ए प्लस एन माइनस वन एन डी। दिस इज द फार्मूला वी हैव टू यूज, सॉल्व दिस क्वेश्चन।
अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, यस क्या करेंगे, सम ऑफ इवन नंबर है तो एन की जगह ई लगा दें, एस एन की जगह एस ई, एन की जगह एन ही रहेगा क्योंकि एन तो मालूम करना है, फिर टू और फिर है ए की जगह क्या आएगा यहाँ पर बोलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए है टू, यू कैन सी है वैल्यू ऑफ ए कौन है, टू, तो यहाँ पे आ जाएगा टू, प्लस एन की जगह एन ही रहेगा मालूम नहीं माइनस वन, और टी कॉमन डिफरेंस है तो यू कैन सी के कॉमन डिफरेंस निकाला है टू, तो उसकी जगह आ जाएगा टू, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सम ऑफ इवन नंबर्स टू एन टर्म्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एन अपॉन टू, उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे, टू टू द फोर प्लस यहाँ टू से मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट को, तो ये टू जो है पहले एन से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद टू माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, टू एन से मल्टीप्लाई हो गया टू एन माइनस टू वन तक, ओके। अब क्या होगा, तो यू कैन सी हियर सम ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू एन अपॉन टू, चाहे तो स्मॉल ब्रैकेट डाल दें, अब यहाँ प्लस का टू एन, ये प्लस का टू एन मैं चाहूँगा कि पहले लिख लें, और प्लस का फोर और माइनस का टू, क्या फिर से देखें कौन कौन सा, प्लस फोर और माइनस टू, वॉट अबाउट दिस, फोर में से टू गया तो टू बचेगा, क्या आ जाएगा इसकी जगह बोले प्लस का, अब यू कैन सी हेयर इजीली कि यहाँ पे जो टू एन प्लस टू है इसमें टू कॉमन, क्या कॉमन है, टू कॉमन, इसमें से टू कॉमन निकालिए, सम ऑफ इवन टर्म्स या इवन नंबर इज इक्वल टू एन अपॉन टू, अपनी जगह मल्टीप्लाई का साइन डालें, टू कॉमन निकालें, जब टू कॉमन निकालेंगे तो टू एन में से टू कॉमन गया बचेगा एन, प्लस फिर टू में से टू कॉमन गया तो वन, तो आप कायदा तो जानते हैं कि कॉमन निकालने का क्या होता है स्टूडेंट, क्या कायदा होता है कॉमन निकालने का, जब आप किसी ब्रैकेट से किसी एक्सप्रेशन से कोई नंबर कॉमन निकालते हैं तो उस ब्रैकेट या उस एक्सप्रेशन की तमाम टर्म्स को उस कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं, तो टू एन को पहले टू से डिवाइड करेंगे, फिर टू और फिर टू को टू से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट क्लियर, तो रिजल्ट आपके सामने नहीं आएगा, तो टू एन में से टू 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 एन को जब देखेंगे इसको फिर देखें, अगर टू एन को टू से डिवाइड करेंगे तो टू टू से कट गया, फिर टू को टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, वो टू बाहर कॉमन निकालेंगे, ओके। अब देखिए जब कॉमन निकाल लिया टू बाहर है, वो ये वाला टू इस नीचे वाले टू से कट जाएगा, ओके। अब देखिए क्या होगा इसमें तवज्जो रहे, तो सम ऑफ इवन नंबर्स हम निकाल रहे हैं, तो एन टर्म्स इज इक्वल टू यहाँ रह जाएगा एन और साथ में मौजूद है इसके एन प्लस वन, ओके। तो ये सम ऑफ इवन जो है नंबर्स आ चुके हैं आपके सामने, एन इंटू एन प्लस वन, और इसको अब आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन होगी इसका ध्यान रखना है बहुत, इक्वेशन 1 2 3, क्योंकि वो फार्मूले वाली इक्वेशन का नाम तो हमने ए दिया था, तो ये सम ऑफ इवन नंबर आ गया एन इंटू एन प्लस वन, तो यहाँ से इसको पिक करें ज़रा, क्या है ये, इसको पिक कीजिए और इसको नीचे ले जाइए यहाँ, और यहाँ ला के इसको कर दीजिए पेस्ट, ओके। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने फौरी तौर पर आ गया है, ये इसमें क्या करना है स्टूडेंट, यस कीमतें पुट कर दी, तो किसकी जगह क्या आएगा, यू कैन सी हियर क्या इजीली कि ये जो आपको नज़र आ रही है कम 1 + 3 + 5 प्लस टू एन टर्म्स और नंबर की सीरीज़, इसकी जगह सम आ जाएगा, और सीरीज़ का सम जो आपने ऊपर निकाला है, देखें क्या निकाला था, और सीरीज़ का सम ये निकाला है एस ओ इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अच्छा एक काम और करते हैं ताकि आपको समझने में बहुत बहुत आसानी हो जाए, वो ये है कि ऊपर ये सम ऑफ ऑड सीरीज़ है, क्या है, सम ऑफ ऑड सीरीज, ये क्वेश्चन 4 नहीं लिख दीजिएगा, मैंने वो जाहिर है चूँकि क्वेश्चन 4 को कॉपी पेस्ट किया था तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उतर के नीचे आ गया, तो कहने का मकसद ये है कि आपको दिखाने का मकसद ये था कि सम ऊपर जो सीरीज़ ऑड नंबर की है और नीचे वन नंबर की सीरीज़ है, इक्वेशन 1 में हम एक्चुअली फीड करेंगे, समझ रहे हैं बात को, तो ओके। यहाँ पे क्या होगा देखिए, इसकी जगह आप लिख सकते हैं ये पूरी रकम की जगह क्या, सम ऑफ ऑड नंबर, और नीचे देखें गौर से, नीचे कौन है, नीचे ये है, ये इवन नंबर है, इसकी सीरीज़ है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं एस ई, ये सम ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे क्या मौजूद है 0.95। अब देखें बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझना, क्योंकि सम ऑफ ऑड नंबर का जो सम है वो अभी आप निकाल चुके हैं, क्या निकाला आपने ऊपर फिर से देख लीजिए, ये है एन स्क्वायर, तो इसकी जगह एन स्क्वायर आ जाएगा, तो सम ऑफ ऑड नंबर टू एन टर्म्स इज एन स्क्वायर, और अपॉन में सम ऑफ इवन नंबर ये अभी अभी आपने निकाला एन इंटू एन प्लस, क्या है स्टूडेंट एन इंटू एन प्लस वन, और ये रेशो किसके बराबर है 0.95,
95 के बराबर है। देखिए अब एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया जिसके ज़रिए अब आप n कैलकुलेट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन की डिमांड थी। मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, अब देखिए क्या होगा, तवज्जो रहे, यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, ये जो n है पावर 2 से कट जाएगा ऊपर, तो ऊपर एक n बचेगा, इनकी पावर 1 और अपॉन में n+1। देखिए स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो चाहिए आपकी, एक n की पावर 1 ऊपर बचेगी, नीचे रह गया n+1 और राइट हैंड साइड पे है 0.95। व्हाट टू डू नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या करना है हमने, ये जो n+1 है इसको यहाँ भेज देंगे 0.95 के पास, आप चाहें तो उसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो ये रकम डिवाइड में दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में हो जाएगी। देखें क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, n इज इक्वल टू 0.95 अपनी आ रहा, और ये ब्रैकेट n+1 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चली गई। अब होगा ये कि यहाँ पर जो 0.95 है ये अंदर जाएगा पहले n से और उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, अब यूँ होगा कि n इज इक्वल टू या 0.95 मल्टीप्लाई एन से होगा। तो याद रहे कि 12 पहले भी बात की, इसका कोएफिशिएंट 1 होता है, लिखते नहीं, तो नंबर से एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है। तो 0.95 1 से मल्टीप्लाई हो गया 0.95 भी बनाएगा, साथ में मौजूद है प्लस, उसके बाद 0.95 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.95 बनता 0.95। ओके, एन फाइंड आउट करना है, क्या एन, तो क्या करना होगा, जो 0.95 एन इसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे ताकि एन वाली रकम एक तरफ हो जाए और फिर एन मालूम किया जा सके। तो देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, ये एन अपनी जगह रहा, 0.95 यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस में 0.95। ये रूल तो हम शुरू से जानते हैं, जो रकम एक इक्वेशन के एक तरफ प्लस में होती है दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो माइनस में हो जाती है, और यहाँ बचेगा प्लस का 0.95। अब चूंकि अकेली टर्म है तो प्लस लिखना नामुनासिब सा लगता है। इन दोनों में क्या कॉमन है और से देखें, अब इन दोनों में एन कॉमन है, तो आइए स्टूडेंट इसमें से एन कॉमन निकालते हैं। तो जब आप एन कॉमन निकालेंगे तो एन में से एन कॉमन गया पूरा पूरा तो 1 बचेगा, और 0.95 एन में से एन कॉमन गया तो सिंपली 0.95 रह जाएगा, और इज इक्वल टू 0.95 यू कैन सी हियर मौजूद है। अब एन फिर 1 में से 0.95 माइनस कर दें तो 0.05। देखिए कैलकुलेटर जो तमाम स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए, मेरा कैलकुलेटर थोड़ा सा मुझसे दूर है, कहाँ से रख दिया, चलें शायद उधर रख दिया। तो कैलकुलेटर जो है वो तमाम स्टूडेंट अपने साथ रखें, कॉपी पेंसिल या पेन साथ रखें, साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो 1 में से 0.595 निकालेंगे तो 0.05 आएगा, और फिर 0.95 करें। ओके, अब क्या होगा देखें स्टूडेंट, इसको दूसरी तरफ भेज दें, तो यहाँ पर ये 0.05 जो है मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ किस में चला जाएगा, बोले डिवाइड, इसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, आइए तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, 0.95 राइट हैंड साइड पे पहले से मौजूद है, और ये 0.05 यहाँ डिवाइड में आ गया। अब आप जहन पे जोर डालें, 0.95 को 0.05 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कर दिया, 5 1 द 5 और 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 19। तो सीधी बात है, n इज इक्वल टू 19। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n हासिल हो चुकी, मीन्स रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n, दिस इज योर आंसर। ये इसको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि काम हमें कैसे करना है। ओके, आइए स्टूडेंट नेक्स्ट